फैन है। ये देखिएगा मोदी जी का झोला भी है। इस झोले के अंदर क्या क्या है राखी? जिसमें हाँ जी इसमें ब्रेक काफी टाइम से रखा था जी, ये मैंने फिर ठीक करवाया जी। अच्छा। मैं साइकिल चलाती थी, स्कूटी तो अभी 1 साल से। बोला गया कि चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता, कुछ ना कुछ सेवा पानी होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि देखो मैं दारू वारू नहीं पिला सकती, लेकिन मैं वाटर कूलर जरूर लगाऊंगी। और मम्मी जी भी खड़ी है, इनकी मम्मी जी से भी मैं बुलाना चाहूँगा। मम्मी आंटी जी प्लीज़ आ जाओ आंटी जी, प्लीज़ 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 आप आ जाओ। शर्म आती है। इनकी माता जी इनकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा परेशान। आंखों में मोदी जी से क्यों प्रभावित हुआ जी? इन्होंने सभी कहते हैं जी, इन्होंने शादी की, कहते हैं शादी की, लेकिन इनकी देखो वंश बेल नहीं है। सेवा गुजरात में जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और आज आपको नारी शक्ति की जीती जागती एक ऐसी मिसाल दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आत्मविश्वास हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। आज आपको एक ऐसी लड़की से रूबरू करवाऊंगा और आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि इस लड़की को पीएम मोदी तक जरूर पहुंचना चाहिए या पहुंचाना चाहिए, या मंत्री संतरियों तक इस लड़की को जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक जो करते हैं वो राजनीतिक किस तरीके से करते हैं वो जरूर इससे सीख पाएंगे। और आज जिस लड़की से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ ये बीसी समाज की, पांचाल समाज की ये लड़की है और ये चुनाव लड़ रही है। चुनाव का महीना है और ये चुनाव बहुत अलग तरीके से लड़ रही है। चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग संसाधनों को जुटाया जाता है, गाड़ी घोड़े और पकोड़ों के दम पे पकोड़े या खिला पिला करके भीड़ को जुटाया जाता है, फिर जा कर के चुनाव लड़ा जाता है और जीतने के समीकरण बनाए जाते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी लड़की दिखाऊंगा जो अपना प्रचार साइकिल पे सुबह से शुरू करती है और अकेली प्रचार के लिए वोट मांगने के लिए लड़की जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कैथल नगर परिषद वार्ड नंबर 19 से पार्षद पद का ये चुनाव लड़ रही है। पांचाल की ये लड़की है रेखा उर्फ राखी, और इतनी संसारिक, इतनी ईमानदार, इसकी ईमानदारी से इसके घर वाले भी, इसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है और मोदी की ये बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है। ये देखिएगा मोदी जी का झोला भी है। इस झोले के अंदर क्या क्या है राखी? जिसमें फाइल है जी कमेटी की। सभी को पहले तो मेरा जी प्रणाम है जी। हाँ। सभी को, बड़ों को, सबको मेरा नमस्ते जी और प्रणाम तहे दिल से। और ये जी मेरे मोदी जी का मैं रखती हूँ जी। मेरी इनमें भावना बहुत है जी। इन्होंने, इनको बच्चा बच्चा जानता है जी। मैं हाँ जी। तो राखी जी की उम्र 28 साल है, लेकिन जब भी इसकी नहीं जी 25 है जी। 25 हुई नहीं है जी अभी। अच्छा 25। वो तो ये कह रही थी कि जब मैं जीत गई तो 28 के हो जाऊंगी और तब भी मैं शादी, वो मेरे दिमाग में वो वाला आंकड़ा रह गया। ठीक है, तो इनकी उम्र 25 साल है, लेकिन जब भी इसकी मम्मी इसकी शादी की बात तक करती है तो ये कहती है क्या मोदी जी ने, योगी जी ने शादी की थी, वो भी तो देश की समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इसकी ऐसी सोच है। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहते हो आप दर्शकों से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने तन मन धन से सेवा में लगाऊं। मैं सेवा करना चाहती हूँ। और मम्मी जैसे शादी के लिए कहती है, अभी मेरे दिल में संकल्प तक भी नहीं है शादी का, और मैंने सब कुछ समय पे छोड़ दिया, क्योंकि समय से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं। समय बहुत बलवान चीज़ है और मैं ये चाहती हूँ मैं प्योदा रोड का इसका सुधार करके कुछ सेवा करके दिखाऊँ। मुझे ये नहीं है कि मैं MC बनूँ, नहीं, सेवा करके दिखाऊँ। सभी जेंट्स बने हैं, अब की बार लड़की को कन्या को बना के देखो ना। एक मौका चाहती हूँ सेवा का, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ जी मैं। और ये नहीं है जी, मैं बिल्कुल समाज सेवा, ना कि ये अपना नाम कमाना जी। बिल्कुल सेवा जी। और ये इतनी ज़्यादा शरीफ है, इनके फादर साहब नहीं हैं, भाई को इतना ज्ञान नहीं है, भाई के डॉक्यूमेंट खुद ये तैयार करवाती है, और लोगों के भी ये डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, पैन कार्ड, XY जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये उनमें पूरा करवाने में योगदान देती है। तो आप किस तरीके से वोट मांगने के लिए किस समय जाते हैं? मैं जी सुबह जाती हूँ जी 7 बजे जी, 5:30 बजे उठती हूँ जी मैं। 7 बजे से लेके 11-12 पूरे बज जाते हैं जी। पूरा दिन भी निकल जाए, एक दिन तो मैंने खाना नहीं खाया जी, इतना चाव हो जाता है जी। साइकिल पे जैसे बांटती रहूँ जी।
मुझे सेवा करने का चाव है जी, बहुत ज़्यादा जी, बचपन से ही जी। बचपन से आप की साइकिल में भी अभी पंचर भी हो गया था और ब्रेक भी फेल हो गई थी, कल आपने ठीक? हाँ जी, इसमें ब्रेक काफ़ी टाइम से रखा था जी, ये मैंने फिर ठीक करवाया जी। अच्छा। मैं साइकिल चलाती थी, स्कूटी तो अभी 1 साल से खरीदी जी, मैंने साइकिल चलाई है, अभी मिली है, अभी जैसे मैं 25 साल की होने वाली हूँ जी, तो 24 साल तक तो मैंने ये साइकिल ही चलाया जी, सभी जानते हैं जी। बहुत बढ़िया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैंने ITI की और साथ साथ BA की जी, ओपन से। अच्छा, आप शुरू से ही भक्ति में, धार्मिक आध्यात्मिक? शुरू से ही जी मैंने भोलेनाथ की बहुत भक्ति की है जी, सभी देवी देवताओं की जी। ठीक है जी। फिर मैं ओम शांति में भी जाने लगी जी। अच्छा। क्योंकि ज्योति बिंदु जो मतलब संस्था है वो भी ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ, और सेवा के लिए मैं जाती भी हूँ जी मैं। जी चलो ये बात अलग है, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, इस लड़की से, इन्होंने मेरे को बोला था कि ये बात आपने नहीं बोलनी, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि इस लड़की से, इस बहन से बोला गया कि चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता, कुछ ना कुछ सेवा पानी होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि देखो मैं दारू वारू नहीं पिला सकती, लेकिन मैं वाटर कूलर जरूर लगाऊंगी। और जब इन्होंने वाटर कूलर लगाया, उस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं की, ना ही इन्होंने वाटर कूलर के नाम पे वोट तक मांगे। ठीक है, क्यों नहीं मांगे आपने? क्योंकि हर कोई काम है जी, पुण्य का काम है जी, मैं वोट के लिए नहीं जी, बिल्कुल भी। वो तो मैंने तहे दिल से, बहुत दिल से कामना है जी, वो रखवाया जी, ना कि वोट का जी। अच्छा, आपके पास बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, 10-10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं कि आप बैठ जाओ, तो आप क्यों नहीं बैठ रहे? जी मुझे खुद ही आत्मग्लानि होगी जी, मैं बैठ गई तो कहेंगे लड़की पैसे लेके बैठ गई, मुझे खुद ही आत्मग्लानि होगी जी। मेरे फादर साहब हैं, वो इतने बहुत ही मेहनती इंसान थे जी, उन्होंने कभी रिश्वत का, वो बिजली बोर्ड में थे जी, कभी रिश्वत का 1 पैसा तक नहीं लिया जी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ जी ऐसा जी? मुझे खुद आत्मग्लानि होगी जी, मेरे दिल में संकल्प तक भी नहीं है। फ़ोन आ रहे हैं बहुत जी। अच्छा, देखो बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ बैठने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, तो ये बहन जी को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा हौसला हुआ। अच्छा, जब आपको पता है कि आप जीतने में सक्षम नहीं है, क्योंकि लोग बहुत अलग तरीके से लालच में आके वोट देते हैं और लालच में ही चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, आपका कहीं भी कोई भी लालच नहीं है, फिर भी आप खड़े हो जी। मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है जी, हार जीत जिंदगी का खेल है जी, मैं इसको अच्छे से लड़ूंगी लास्ट तक जी। और सभी जी साथ, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, लेकिन सबको पता है जी, लेकिन मैं लड़ूंगी जी लास्ट तक जी। ये नहीं है जी मैं आपस में लड़ूंगी एक दूसरे से जी, लास्ट तक। अब मैदान में आ गई तो पूरा लास्ट तक जाऊंगी जी। राखी जी की एक और ख़ास बात है कि जो भी इसके विपक्ष में खड़े हैं, जितने भी उम्मीदवार, उनकी किसी की भी बुराई नहीं करती, ना ही किसी की काट करती है, सिर्फ अपने मुद्दे पे वोट मांगती है। बहुत अच्छे हैं जी, वो भी बनेंगे तो वो मेरी भाभियाँ हैं जी, बनेंगी जो भी है, वाल्मीकि समाज से है या दूसरे बिलोंग से, जाट परिवार से है, कोई शर्मा परिवार से, कहीं से भी हो जी, मुझे तहे दिल से तब भी खुशी है जी। वो भी मेरी भाभियाँ हैं जी, मेरी आंटी बनेंगी जो भी बनेंगी। अच्छा राखी जी, आपके बहुत शुद्ध विचार है और इस समय मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ आपसे, बहुत कुछ सीखा भी है मैंने आपसे कि अच्छा राखी जी ये बात और बताओ आप कि आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मेरे यही है जी, मैं कन्या देवियों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ जी, मैं भी लड़की हूँ जी, गरीब कन्याएं हैं जी, वाल्मीकि की ज़्यादा है यहाँ पे हैं, तो इतना गरीब है, इतना लेवल, वहाँ पे कोई कहता है पैलेस बनवा दे, कोई कुछ कहते। मेरा तो मन है जी कन्या देवियों के बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं लड़कियों के लिए जी स्कूल तो चलो ऊपर से बनते हैं जी, ऊपर से ऑर्डर आते हैं सरकार की तरफ से, हर गली में ट्यूशन सेंटर जी, हर गली में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कन्या देवियों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ जी, मैं भी लड़की हूँ जी। अच्छा रेखा जी, और सड़क बिजली पानी बेरोजगारी? बिल्कुल बिल्कुल जी, जितना मुझसे होगा जी, सबके कागज़ पत्र मैंने अपने घर के बनवाए। भाई मेरे 18 साल की थी जी जब मेरे पापा गुजर गए थे, सभी घर के इंतकाल, सभी हर सर्टिफिकेट बनवाया। भाई नादान था, मैं सोचती हूँ पूरे प्योदा रोड के भी बनवाऊँ, और सभी कन्या देवियों के तरफ ज़्यादा है जी। अब जैसे नवरात्रों में तब तो उनकी पूजा की जाती है जी, वैसे जी कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं, जिसकी वोट है वो पिएगा, वो गलत है जी।
जी। कहीं एक लड़की आती है, मैं जी बड़े आए ना आए, छोटे कन्या देवियों को जरूर जी वो आगे जी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएं और ये वीडियो मोदी साहब तक जरूर पहुंचे। उनके आईटी सेल जो संभालते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि उन तक ये वीडियो आए तो इस लड़की का जरूर जिक्र करें मोदी जी तक। इनकी मम्मी जी भी खड़ी है, इनकी मम्मी जी से भी मैं बुलाना चाहूँगा। मम्मी आंटी जी प्लीज़ आ जाओ आंटी जी, प्लीज़ 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 आप आ जाओ, शर्म आती है। इनकी माता जी इनकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा परेशान, आंखों में आंसू तक आ जाते हैं कि ये भाई इतनी सीधी बोली, हर किसी को भाई बहन समझती है और मतलब कैसे क्या होगा इसकी ज़िंदगी, कैसे क्या कुछ होगी। शराफत भी देख लो कितनी ज़्यादा परेशान कर देती है। अच्छा, आप लगातार वोट मांगने के लिए जाते हैं, लोग आपको क्या कहते हैं? सभी है जी, सभी अपने मन से कह रहे हैं हम देंगे, सभी कोई सिर पे हाथ रखता है, कोई कहता बहन मैं तेरे साथ हूँ। मैं इतना ही आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती है जी। मैं कि जी मैं बहुत खुश हूँ जी, मैं साइकिल पे भी खुश हूँ जी, मैं किसी को तंग करके नहीं खुश जी। मेरी अंतरात्मा बहुत, अब किसी को बुलाए, कोई आए, कोई ना कर रही है, कोई कुछ करे, मैं खुद ही, मैं पहले भी साइकिल चलाती थी, अभी भी साइकिल पे जी। और इनका चुनाव निशान है मोमबत्ती। ये देखो, ये अकेले ही मतलब काफिला खड़ा करने की हिम्मत रखती है और राजनीति अगर करनी है या सीखनी है तो आप रेखा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मोमबत्ती इनका चुनाव निशान है, कैथल से चुनाव लड़ रही है और मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राखी किस तरीके से मेहनत करती है। अच्छा, आपको चुनाव में लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, कैसे विचार आया? मैं जी अब ज़्यादा लेवल ऊपर तक नहीं जी, अभी पहले मैं अपने यहाँ प्योदा रोड पे कुछ करके दिखा दूँ जी। मैं सेवा करने की भावना है जी मेरे में बचपन से ही जी, मैं खुद भी नहीं समझ पाती जी। और गलत सोचना जी, किसी के बारे में गलत बुरा कहना, एक एक शब्दों का भी चुनाव होता है जी। मेरे संकल्प में भी नहीं जी किसी का गलत हो या उसका ये हो जाए, ये हो जाए, दिल में भी नहीं आता जी ये। इनकी मम्मी जी बता रही थी कि अगर कोई लड़का इनकी तरफ गलत नज़र से भी देखता है तो ये इनको भांप लग जाती है और ये तभी कह देती है कि भाई जी आपकी सोच ठीक नहीं है। और तभी जाकर के ऑन दी स्पॉट वो लड़का गलती महसूस करके इनके पाँव तक छूने की हिम्मत रखता है या छूने की कोशिश करता है। वो अलग बात है कि नहीं छू सकता सामाजिक रूप से, ठीक है, ओपनली तरीके से। तो ये राखी है वार्ड नंबर 19 से, ये मोमबत्ती के चुनाव चिन्ह पे लड़ रही है और 19 तारीख को वोटिंग होगी, 22 तारीख को रिजल्ट आएगा। सभी उम्मीदवार 4-5 उम्मीदवार तो होंगे आपके सामने। कितने उम्मीदवार आपके सामने? जी 5 है जी। 5 उम्मीदवार। हाँ जी। ठीक है, तो वार्ड वासियों को जरूर सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से इनको जरूर मौका देना चाहिए। बहुत सिंपैथी है मेरी, बहुत सहानुभूति है और आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ जोड़ के ये लड़की साइकिल पे अकेली जाती है। लोग ये तक भी कहते हैं इसको कि आप बैठ जाओ, आप चुनाव नहीं जीतोगे जी। कोई कैसे कहता रहो जी, मैं अपना दृढ़ निश्चय नहीं तोड़ूंगी जी। मेरे विश्वास है जी, मैं और लास्ट तक लड़ूंगी जी, चाहे कितने वोट आए या ना आए जी, लेकिन मैं तहे दिल से लड़ रही हूँ और सेवा का भाव है जी। मैं पहले गरजती नहीं जी। अच्छा। कि ये कर दूंगी, ये करके दिखाऊंगी जी, फिर पता चलेगा जी। जी। हाँ और आप देख सकते हो भाई, दिखावा से राजनीति चलती है, लेकिन ये दिखावा बिल्कुल भी नहीं ईमानदारी से जी, ईमानदारी से, ना कि जी शराब आदि बेच के या खिला पिला के नहीं। लास्ट में जी सबको खुश भी कर दूंगी अगर बनाया तो जी। सेवा का मौका दिया जी। जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, आप मोदी जी से क्यों प्रभावित हो आप? जी इन्होंने, सभी कहते हैं जी इन्होंने शादी की, कहते हैं शादी की, लेकिन इनकी देखो वंश बेल नहीं है। सेवा गुजरात में जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। मनोहर लाल खट्टर है जी, मैं बहुत मान्य इनको, बहुत जी, मैं इनका विनम्र जी प्रणाम है जी मेरा, बिल्कुल तहे दिल से जी। योगी की भी आप फैन इतनी हो, मनोहर लाल जी की भी, मोदी जी ये की भी। अपने मतलब गृहस्थी में जो जैसे उलझ जाते हैं नहीं जी, ये सबके लिए सेवा का भाव है जी। नहीं तो गृहस्थी सभी कर लेते हैं जी और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं जी, वो तो नहीं है जी ऐसा कुछ। बिल्कुल। और ये वीडियो मनोहर लाल जी, सीएम योगी, मुख्यमंत्री या सॉरी प्रधानमंत्री जी तक ये वीडियो मोदी जी तक जरूर पहुंचनी चाहिए भाइयों, क्योंकि इस लड़की को एक बार मैं उस लेवल पे देखना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़की उसके काबिल है और बहुत गरीब परिवार से है, बहुत ईमानदार है, बहुत संसारिक है। और आप देख सकते हैं जी। नमस्कार, एक बार आप भी आ जाओ सर।
आ जाओ वो देखो वोट। हाँ कोई जी। नहीं। ना जी हम तनपड़ा जी बाबू जी मम के कैसे गरीब आदमी है जी। अच्छा आशीर्वाद, कोई ना, ये भी गरीबी आशीर्वाद। मम भी वाल्मीकि है जी, अच्छा हाँ अच्छा। जी, गरीब बहुत- आदमी है जी। वाल्मीकि है जी, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ जी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी जी, हाँ जी मैं बहुत इज्जत करती हूँ जी, बहुत सम्मान है जी मेरे दिल में इनके लिए। वाल्मीकि ने रामायण, लेकिन इनको बहुत अपशब्द बोलते हैं जी, मुझे बहुत दुख आता है जी, बहुत अपशब्द बोलते हैं जी। जी। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति करती है रेखा उर्फ राखी, बहुत ईमानदार है। राजनीति नहीं जी, सेवा का भाव है जी मेरा। सेवा का भाव है। मैं बस सेवा करना चाहती हूँ कि अच्छा। भाई हाँ, लड़की ने कुछ करके दिखाया अच्छा, है। आपकी मम्मी आपको मतलब अभी तक तैयार करती है, इनकी मम्मी और इनकी बहुत अच्छी जोड़ी है। इनकी मम्मी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इनकी ईमानदारी से भी हाँ बहुत जी। ज़्यादा हालांकि परेशान है इसकी मम्मी कि इसका भला कैसे होगा, इतनी ईमानदारी कैसे, मतलब क्या सोचा आपने? क्या करे जी, मम्मी का दिल ऐसा ही होता है जी। मम्मी ने ही मुझे आगे बढ़ाया है जी, उन्होंने गाड़ी सिखाई, बस का हैवी लाइसेंस बनवाया कि हाँ मेरी बेटी हर चीज़ में हर चीज़ सीखे। ये मेरे मामा जी है जी, मामा जी है मेरे जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मेरे मामा जी हैं। और जी विधि देसवाल है जी, मैं भी उनकी तरह कुछ कहें, ये सॉन्ग सुनना लाडो का मानो उस घर में उस मैया आती है जी। जी। आप इनके मामा जी हो? हाँ जी। सर जी, किस तरीके से आपको अपनी भांजी पे गर्व है, कैसे चुनाव लड़ रही है? देखो इस साइड ले आओ भाई कैमरा। हाँ जी। आप अच्छी बात है, देखो बहुत हिम्मत है लड़की में, और इसको ये भी पता है कि भाई ये जीतेगी नहीं, लेकिन फिर भी इनका हौसला बहुत बहुत आगे तक जाएगी अंकल जी। ठीक है, आप इसी तरीके से हौसला रखना। और मैं भी थोड़ा सा भावुक हो गया, लेकिन ये दृश्य देख के, आपकी आंखों में आंसू देख के मेरे को भी हौसला है, और ये बहुत आगे तक जाएगी बहन जी। ठीक है जी, आप इसी तरीके से हौसला रखना, बनाए रखना। ठीक है जी, और हिम्मत रखना जी। आप क्या नाम है आपका? सतवीर है। सतवीर जी, आप लगातार प्रचार कर रहे हो, आपकी भी मैं हिम्मत की दाद देता हूँ। तो आप इस वीडियो को जी लगा के भाई शेयर करना, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है ये। और आज ये अकेले चुनाव प्रचार के लिए जा रही है, और कहीं ना कहीं आपको अपने फादर साहब की कमी नहीं खलती? बहुत बहुत जी, बहुत जी, बहुत उनके नाम से जी फेमस है जी, उनकी वंशवेल है जी हम। ये देखिए, ये श्री उनके राम फादर किशन साहब जी। जी। आज मैं बहुत फील आता है जी, बहुत फील होता है जी जब वोट मांगने के लिए जाती हूँ। आज मेरे फादर साहब होते जी, वो साथ साथ चलते जी मेरे, उनको भी होता जी मेरी बेटी खड़ी है। आज कोई है नहीं तो मेरे मामा जी साथ में लगे हुए हैं जी, मैं बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरे मामा जी इतना सहयोग, दिन में भी सारा दिन लगे रहते हैं जी गलियों में जी। और पापा की कमी तो हमेशा खलती है जी। मैं तो ऐसा लगता है जी कभी कभी जैसे किस्मत में भी पापा मम्मी तो बहुत ज़रूरी है जी। पापा होते तो आज अकेला महसूस ना करती जी। लेकिन जी हमारे आस पड़ोसी है जी, सभी प्योदा रोड वाले जी, बहन बिल्कुल ऐसे बहुत इज्जत करते हैं जी। ऐसे पापा नहीं, ऐसे कमी है, दिल भर आता है जी। जी, मेरे समाज के लोगों से, इनके समाज के लोगों से अपील है कि इनको अकेला महसूस ना होने दें, क्योंकि अब ज़रूरत है समाज की, रिश्तेदारों की। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस लड़की का ज़रूर साथ दें और चुनाव जितवाएं। ठीक है, आप चुनाव जितवा सकते हैं, एक रात में गेम पलट जाती है। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे लोगों का, ऐसी ऐसी लड़कियों का राजनीति में ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असल में राजनीति इन लोगों के लिए बनी है। क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से राजनीति करते हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, अपने लालच के लिए करते हैं, लेकिन असल में राजनीति ऐसे लोगों के लिए बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद, शुक्रिया जी आपका तहे दिल से जी। ठीक है जी, आपके हौसले की मैं दाद देता हूँ। और ये देखिएगा एक बार मोदी जी का बस्ता, मोदी जी का बस्ता, मुख्यमंत्री जी की भी फ़ोटो है, साथ में दुष्यंत जी की भी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कितने हौसले और जज्बे के साथ वोट मांगने के लिए जाती है। दोबारा से सोच के मैं भी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है यार मेरा भी यार, कि किस तरीके से लड़की जाती होगी, अकेली जाती है, वोट मांगती है। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि अकेली आई है, और कुछ लोग इसको हौसला भी देते हैं जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं प्योदा रोड वार्ड नंबर 19 से, कैथल से, और चुनाव का सीज़न है।
कोई भी संसाधनों की ज़रूरत नहीं है, इधर आपकी नीयत साफ हो तो इस लड़की का साथ सबको देना चाहिए और ये लड़की बहुत आगे तक जाएगी। मेरा ऐसा संदेश है, आप हिम्मत मत हारना। हो सकता है कि आप ये चुनाव ना जीते, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? हाँ जी। आपके संकल्प बहुत ज़्यादा हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया जी तहे दिल से जी आपका। और मैं कुछ सेवा का मौका दीजिए जी, मैं सेवा कुछ करके दिखाना चाहती हूँ जी, मुझे एक मौका दीजिए जी। 19 तारीख को वोटिंग है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएं ताकि ये लड़की विजयी इस वार्ड से निकले। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शादी का संकल्प नहीं है इनका सेवा का संकल्प। मन में भी संकल्प नहीं है जी अभी शादी का जी, मन में जी। जी, और मम्मी इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। जी माँ तो माँ होती है जी, माँ सबसे पहला गुरु है जी। मैं जिनका इतना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है जी। आज उनकी ही मेहनत है जी जो मैं यहाँ आगे बढ़ी हूँ जी, उनके हौसले साथ साथ चले हैं जी। जी, अब देखना ये होगा कि इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, ठीक है जी? बिठाना आपके हाथ में है, जनता के हाथ में पावर है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।